हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। हमने आईटीआर के टाइप्स को पढ़ा था थोड़ा सा डिटेल में, है ना। इसमें हम करने वाले हैं और इसका पार्ट 2 में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने ये पढ़ लिया था, या इसका देख हमने क्या होता है आईटीआर, कौन कौन बंदा फिल करेगा, ये यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, है ना। ये वाला चार्ट हमने उस दिन क्लास में कवर कर लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ इसको पढ़ेंगे, वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो ITR 1 क्या होता है हमारा? ITR 1 होता है सहज का, ठीक है ना। सहज को बोलते हैं ITR 1। तो अब कौन कौन बंदा ITR फिल कर सकता है ITR 1 वाला? तो सिंप्लीफाई वन पेज फ्रॉम द इंडिविजुअल रिसीविंग इनकम, इसकी इनकम 50 लाख या उससे कम हो, यानी 50 लाख से कम वाला बंदा जो कौन सा फिल करेगा? ITR 1, जिसको हम की सहज बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसके लिए होता है। उसके बाद हम देखें, अब देखो, सैलरी से इनकम हो सकती है इसकी, पेंशन से हो सकती है, इसके पास वन हाउस प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, एक ही हाउस प्रॉपर्टी होगी उसके पास। अब इसमें एक्सक्लूडिंग केस का मतलब क्या होगा? लॉस बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का लॉस अगर फॉरवर्ड करके लाया होगा बंदा तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। वन हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जब, है ना। और अदर सोर्स का इनकम भी हो सकती है हमारी, इसमें हमारी लॉटरी की और हॉर्स रेस की इनकम नहीं आएगी, ठीक है ना, वो भी याद रखना है इसमें हमें। उसके बाद अगर हम देखें, इन केस ऑफ क्लबिंग इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न को अगर हम क्लब करते हैं तो वेयर स्पाउस और माइनर की अगर हमने इनकम को इंक्लूड कर रखा है इसमें, किसको? स्पाउस और माइनर की इनकम को अगर हमने इंक्लूड कर रखा है तो दिस कैन बी डन ओनली इफ देयर इनकम इज लिमिटेड टू अबव स्पेसिफिक लिमिट हो सकती है, ठीक है ना। अब आधार मैंडेटरी होता है ITR के लिए, है ना, ये आपने देखा भी होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज मेड टू मैंडेटरी द ऑल टैक्स पेयर टू लिंक देयर आधार कार्ड विद पैन कार्ड, यानी पैन और आधार आपस में लिंक होने चाहिए इसके, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर और देखें इसमें ITR 1 में ही, तो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसकी इनकम हु कैन नॉट फिल, है ना, यानी कि कौन बंदा इसको फिल नहीं कर सकता। तो जिसकी इनकम 50 से ज़्यादा होगी वो फिल नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा इंडिविजुअल जो कि डायरेक्टर है किसी भी कंपनी का या फिर अनलिस्टेड उसके इक्विटी शेयर है ना, तो वो भी फिल नहीं कर सकता ITR 1 को, याद रखना। रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी फिल नहीं कर सकता, ना ही नॉट रेसिडेंट। केवल इसको कौन फिल करेगा? रेसिडेंट, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल हु अर्न इनकम थ्रू द फॉलोइंग, अब कौन कौन सी इनकम और होगी उसको वो भी फिल नहीं कर सकता। कि एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो फिल नहीं करेगा वो हमारा ITR 1 को। उसकी लॉटरी है, हॉर्स रेस है, ये हमने देखा था, लीगल गैम्बलिंग से है, वो भी फिल नहीं करेगा ITR 1 को, ठीक है ना। टैक्स पे टैक्सेबल इनकम अगर उसकी कैपिटल गेन की है, और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों भी हो सकता है कैपिटल गेन में हमारा, तो वो भी फिल नहीं करेगा इस ITR को, है ना। एग्रीकल्चर इनकम जिसकी 5,00,000 से ज़्यादा है वो भी फिल नहीं करेगा। बिजनेस और प्रोफेशन की अगर उसकी इनकम है तो भी फिल नहीं की जाएगी ITR 1। रेसिडेंट के पास एसेट्स हैं जिसमें कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो किसी भी एंटिटी का, या फिर आउटसाइड इंडिया हो, या सिंगिंग अथॉरिटी हो, साइनिंग अथॉरिटी इन द अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया में अगर उसका अकाउंट है तो वो भी फिल नहीं करेगा। इंडिविजुअल क्लेम करता रिलीफ के लिए फॉरेन टैक्स में पेड कर दिया, यानी डुअल टैक्सेशन के लिए रिलीफ कर दिया उसने 90 और 91 के लिए, वो भी इसको फिल नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम ITR 2 की तरफ। तो ITR 2 कौन सा हो गया? ITR 2 इंडिविजुअल जो कि HUF होगा, हुज इनकम, जिसकी इनकम किस किस सोर्स से हो सकती है? देखो, सैलरी पेंशन हो सकता है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, अदर सोर्स से इनकम हो सकती है जिसमें कि हम लॉटरी और हॉर्स रेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। इफ़ यू आर इंडिविजुअल डायरेक्टर इन द कंपनी, अब देखो याद रखना, कंपनी का डायरेक्टर ITR 1 फिल नहीं करेगा। कंपनी के डायरेक्टर के लिए कौन सी होती है? ITR 2 होती है। तो इफ़ यू हैड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अब देखो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर उसमें नहीं थे ITR 1 में, बट अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हमारे इसमें ITR 2 में आ जाते हैं। रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट भी इसको फिल करेगा। जो उसमें जो थे ना कि कौन कौन फिल नहीं कर सकता, ये वाली करेक्टरिस्टिक सारे जो वो ITR 2 में आ गए, है ना, जो कि फिल नहीं कर सकता पहले वाला बंदा। अब उसके बाद अगर हम देखा तो देखो, कैपिटल गेन वाला फर्स्ट नहीं करता था, बट सेकंड को कर देगा, वो सेकंड कर देगा। उसकी फॉरेन इनकम है तो भी सेकंड को करेगा। उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है तो ITR 1 करेगा, 5,000 से ज़्यादा है तो ITR 2 करेगा।
ओनिंग एसेट्स हो सकती है उसकी, जिसमें कि जो हमने ये भी देखा था कि आउटसाइड इंडिया अगर उसका अकाउंट है तो वो बंदा ITR 1 नहीं ITR 2 फिल करेगा। इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 एन में होगा तो वो भी ITR 2 फिल करेगा। उसका पेमेंट और डिडक्शन टैक्स जो का रेफर टू एस ऑफ से हो तो भी वो ITR 2 फिल करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो लॉस अगर कुछ ने कोई फॉरवर्ड करके लेके आया, है ना, तो वो भी ITR 2 फिल करेगा, ठीक है। और जिसकी इनकम हमने देख लिया कि 50 लाख से ज़्यादा है तो वो ITR 2 हमारा फिल करेगा ही। अब कौन नहीं कर सकता ITR 2 फिल को, कि उसकी रिटर्न फ्रॉम शुड नॉट बी यूज बाय द इंडिविजुअल हुई इनकम, टोटल इनकम उसकी 23-24 की अगर हम देखें तो बिजनेस और प्रोफेशन से होगी, है ना। फर्दर डिक्लेरेशन टाइप ऑफ इनकम में यू नॉट ITR 2 ITR 3 को फिल करेंगे वो, है ना। तो गो थ्रो द कॉम्प्रिहेंशन गाइड टू ITR 2 और फिल द, ये दे रखा है तो इसमें कुछ नहीं था, यहाँ से पढ़ते हैं। अब ITR 3 पे आते हैं। ITR 3 को कौन फिल कर सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई HUF हो सकता है, हुई इनकम जिसकी इनकम बिजनेस और प्रोप्राइटरी बिजनेस से हो, जो कैरिंग ऑन प्रोफेशन, यानी कि जिसकी इनकम किससे हो, प्रोफेशन से हो या फिर बिजनेस से हो, ठीक है। तो बिजनेस के लिए कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट किसके लिए था, फर्स्ट था हमारा सहेज था, है ना। फर्स्ट सहेज था जो कि अप टू 50 लाख था। ITR 2 की बात करें हम तो ये हमारा कंपनी के डायरेक्टर के लिए था, या फिर कैपिटल गेन भी आया था इसमें, ठीक है। ITR 3 की बात कर ले तो ये हमारा बिजनेस के लिए हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लो कि कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ITR 3 फिल कर किया जाता है। इफ़ यू आर इंडिविजुअल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर भी हो सकते हैं आप, ठीक है। इफ़ यू आर इन्वेस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्ट किया हो तो भी आप ITR 3 को फिल कर सकते हैं, जो कि सेकंड में भी था ये करेक्टरिस्टिक। रिटर्न इंक्लूड हो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सारी चीज़ें भी ITR 3 में आ सकती हैं। इनकम जिसकी पार्टनरशिप फर्म से इनकम हो, पार्टनर की इनकम हो किसी भी पार्टनरशिप फर्म से, वो भी ITR 3 फिल कर सकता है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इंडिविजुअल हो, HUF हो, हु आर नॉट एलिजिबल टू ITR 1, 2 और 4 और 3, यानी कि HUF इंडिविजुअल हमारे ITR 1, 2, 4 और 3 को फिल नहीं करेंगे अगर हम देखें तो, है ना। अब देखो करेंटली ITR 4 अप्लाई किस किस पे होता है, ये ITR हमने 3 पढ़ लिया, 4 को पढ़ते हैं। 4 किस किस पे अप्लाई होता है, कि जो कि इंडिविजुअल हो सकता है, कोई HUF हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है हमारी, अदर देन LLP, ये याद रखना, अदर देन LLP हमारा ITR 4 में आता है। अब कौन कौन सी चीज़ों से उसकी इनकम हो सकती है, कि बिजनेस इनकम हो सकती है उसकी, प्रीम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD और 44 AE के अंतर्गत। प्रोफेशनल इनकम हो सकती है उसकी अकॉर्डिंग टू प्रीम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA के तरफ हो सकती है। उसकी सैलरी और पेंशन की इनकम 50 लाख से कम हो। इनकम उसकी वन हाउस प्रॉपर्टी से हो, नॉट मोर देन 50 लाख, ये भी 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। बट इसमें हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे कि लॉस वो फॉरवर्ड करके लाया होगा तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इनकम उसकी अदर सोर्स से हो बट 50 लाख से कम ना हो उसकी, है ना। जिसमें कि हम क्या इंक्लूड नहीं करते, उसकी लॉटरी और हॉर्स रेस की इनकम को इसमें हम इंक्लूड नहीं करके चलते हैं, ठीक है ना। प्रीम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, 44 AE और 44 ADA ये होती है हमारी, जिसको कि हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और ITR 4 था, ये ITR 4 इसको हम क्या बोलते हैं, सुगम बोलते हैं। तो ITR 1 यानी सहेज पहले आएगा और सुगम उसके बाद आएगा। अब ITR 4 कौन कौन फिल नहीं कर सकता, कि 50 लाख से ज़्यादा जिसकी इनकम है वो ITR 4 फिल नहीं करेगा, है ना। उसकी इनकम एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो भी फिल नहीं करेगा। अगर उसकी फॉरेन एसेट्स है तो भी फिल नहीं करेगा। असाइन अथॉरिटी अकाउंट आउटसाइड इंडिया अगर उसका अकाउंट है तो वो भी नहीं करेगा। एनी अदर सोर्स भी है उसका आउटसाइड इंडिया तो भी नहीं करेगा। वो डायरेक्टर है किसी भी कंपनी का तो भी ITR 4 फिल नहीं करेगा वो, है ना। ये हमने 2 में पढ़े थे सारे करेक्टरिस्टिक, है ना। उसके बाद इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो भी ये फिल नहीं करेगा। नॉट रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो भी फिल नहीं करेगा। ये इसकी फॉरेन इनकम है तो भी फिल नहीं करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम ITR जो वो 2 के वो 1 के एक्सेप्शन में पढ़ के आए थे, ठीक है ना।
अब प्रीएम्प्टिव इनकम कौन कौन सी हो सकती है? 44 AD, 44 AE और 44 ADA। इंडिविजुअल और एंटिटी opted to drive the income preemptive basis when the income is presumed minimum rate based on percentage और ग्रॉस रिसिप्ट और ग्रॉस टर्नओवर जो होता है ना उस पर बेस होती है उसकी, है ना। जैसे कि अब देखो टर्नओवर भी उसके बिजनेस का 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द टैक्सपेयर विल हैव टू फिल ITR 3, तो फिर ITR 3 फिल करेगा अगर 2 लाख से 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो, ठीक है ना। ITR 5 किसके लिए होता है? वो LLP के लिए होता है ITR 5, है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, या फिर AOP हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या BOI हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर AGP हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है। ये हमारे ITR 5 को फिल करते हैं। ITR 6 की अगर हम बात करें तो ITR 6 केवल कंपनी वाले फिल करते हैं, अदर देन कंपनी क्लेमिंग एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 11। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकता है, हेल्ड ऑन चैरिटेबल रिलीजियंस पर्सन हो सकता है, दिस रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ओनली, यानी कि ITR 6 हमारा केवल कंपनी के लिए होता है। ITR 7 की बात करें तो इसमें ऐसे याद रख सकते हैं आपके पर्सन इंक्लूड करेगा कंपनी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न जिसकी कि 139(4)A, 139(4)B और 139(4)C, 139(4)D और 139(4)E और 139(4)F के अंतर्गत अगर उसकी इनकम होगी तो वो ITR 7 फिल करता है। तो इससे याद रखना आप, ये 139 वाले सेक्शन हमारे ITR 7 के अंतर आते हैं, ठीक है ना। अब ITR में अगर हम देखें तो रिटर्न अंडर सेक्शन 4C के 139(4)C के अंतर्गत कौन कौन सी आती है कि साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो सकता है, न्यूज एजेंसी हो सकती है, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशनल हो सकता है उसका कोई, है ना, इंस्टीट्यूशनल रेफर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2(3)B भी हो सकता है ना। ये हमारे ITR 7 के अंतर्गत आते हैं। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ITR 3 4D क्या हो सकता है, 4E क्या होता है, 4F क्या होता है, ठीक है ना। इनको आसानी से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस चार्ट को देख लेते हैं एक बार। कि देखो ITR 1 सहज था, ITR 2 क्या था, इंडिविजुअल और HUF कर सकता था। अच्छा ITR 1 सहज केवल कौन कर सकता था? रेसिडेंट ओनली। सैलरी से इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, बट 1 हाउस प्रॉपर्टी हो। पहला वाला पढ़ रहे हैं हम, बिजनेस की इनकम इसकी नहीं हो सकती, बिजनेस वाला ITR 1 फिल नहीं करेगा। कैपिटल गेन नहीं था इसमें, अदर देन हो सकता था, यानी अदर सोर्स की इनकम हो सकती थी। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम होनी चाहिए, लॉटरी से इनकम नहीं हो सकती, हमारी फॉरेन एसेट्स नहीं हो सकती, और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इसमें नहीं आता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ITR 2 में हमने क्या पढ़ा कि इंडिविजुअल और HUF हो सकता है ना, उसकी सैलरी से इनकम हो सकती है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, बिजनेस की इनकम इसमें नहीं आएगी, कैपिटल गेन इसमें आ जाएगा जो कि हमारा फर्स्ट में नहीं आया था, अदर सोर्स हमारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्स की अगर हम बात करें इनकम की, एग्रीकल्चर तो इसमें आ जाएगा, लॉटरी इनकम इस बार हमारी आ जाएगी जो कि फर्स्ट में नहीं था, फॉरेन एसेट्स भी आ सकती है हमारी, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी यहाँ पे आ जाएगा जो कि ITR 2 में पढ़ा था हमने। ITR 3 की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है फर्म का, उसकी सैलरी से इनकम हो सकती है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, उसकी कैपिटल गेन से भी हो सकती है, बिजनेस से भी हो सकती है, अदर सोर्स से भी हो सकती है, उसकी एग्रीकल्चर से हो सकती है, उसकी लॉटरी से इनकम हो सकती है, यानी कि सारी इनकमों की अगर हम बात करें तो वो ITR 3 के अंतर्गत आती हैं। 4 की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल HUF फर्म कर सकते हैं, सैलरी से इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से, 1 हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है। बिजनेस की इनकम बात करें हम तो बिजनेस की प्रीजम्प्टिव बिजनेस की इनकम हो सकती है इसकी केवल, है ना। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो कैपिटल गेन की इनकम इसमें नहीं आएगी, कैपिटल अदर सोर्स की आ जाएगी, एग्रीकल्चर की हमारी 5,000 से कम होगी तभी आएगी, हमारा फॉरेन की एसेट्स नहीं आएगी, फॉरेन की एसेट्स इसमें नहीं आ रही है, ठीक है ना। लॉटरी की इनकम नहीं आएगी, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इसमें नहीं आता है। उसके बाद ITR 4 पढ़ा हमने, ITR 4 में क्या था, इंडिविजुअल HUF फर्म था इसमें, हाँ ये पढ़ लिया हमने 4। उसके बाद 5 में देखा तो पार्टनरशिप फर्म और LLP के लिए 5 होता है हमारा, ठीक है ना, और कंपनी के लिए 6 होता है, और ट्रस्ट के लिए हमारा 7 होता है, जिसमें कि ज़्यादा ही झंझट थे, 139 वाले सेक्शन थे। आई होप सबका डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।